हरे पेड़ पौधे काटने से कैसे लगता है पाप। बहुत समय पहले मिथिला राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह जंगलों से लकड़ी काटकर बेचने का काम करता था। उसका व्यापार इतना बड़ा था कि दूर दूर के नगरों तक उसकी लकड़ी जाती थी। धनपाल का मानना था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन है। वह कहा करता था, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी यह नहीं सोचता था कि जिन पेड़ों को वह कटवा रहा है उनका संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर सुबह उसके मजदूर जंगल में जाते और दर्जनों हरे भरे वृक्ष काट देते। वृक्ष गिरते, पक्षियों के घोंसले टूटते, छोटे छोटे जीव मर जाते। लेकिन धनपाल के मन में कभी दया नहीं आती। समय बीतता गया। एक दिन गांव के एक वृद्ध किसान ने उससे कहा, बेटा, जंगल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। यदि यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। धनपाल हंस पड़ा, बाबा, पेड़ तो फिर उग जाएंगे, मुझे अपने व्यापार की चिंता है। वृद्ध किसान चुप हो गया। कुछ वर्षों बाद आसपास के क्षेत्र में बदलाव दिखने लगा। गर्मी पहले से अधिक बढ़ गई, कुएं सूखने लगे, पक्षियों की संख्या कम होने लगी, खेतों में नमी घटने लगी। लेकिन धनपाल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अपने मजदूरों के साथ जंगल के उस भाग में पहुंचा जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। लोग उसे देव वृक्ष मानते थे। जब मजदूर उसे काटने लगे तभी एक साधु वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्स, इस वृक्ष को मत काटो, यह केवल वृक्ष नहीं, हजारों जीवों का घर है। धनपाल बोला, महाराज, मेरे लिए यह केवल लकड़ी है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जब मनुष्य केवल लाभ देखता है तब उसका विवेक सो जाता है। धनपाल ने उनकी बात नहीं मानी। वृक्ष काट दिया गया। उस रात उसे पहली बार बेचैनी हुई। नींद आने के बाद उसने एक अजीब सपना देखा। उसे लगा कि वह उसी पीपल वृक्ष के सामने खड़ा है। वृक्ष जीवित था, उसकी शाखाओं पर पक्षी बैठे थे। वृक्ष ने कहा, धनपाल, तुमने मुझे क्यों काटा? धनपाल घबरा गया, मैंने व्यापार के लिए ऐसा किया। वृक्ष बोला, क्या व्यापार जीवन से बड़ा है? धनपाल चुप हो गया। अचानक उसने देखा कि वृक्ष के साथ हजारों पक्षी, गिलहरियां और छोटे छोटे जीव भी खड़े हैं। वे सब उसे देख रहे थे। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह तक उसका मन अशांत रहा। कुछ दिनों बाद समाचार मिला कि राजा जनक के महल में अष्टावक्र मुनि पधारे हैं। धनपाल ने सोचा, शायद मेरी बेचैनी का उत्तर वहां मिले। वह सभा में पहुंचा। अष्टावक्र मुनि ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे, जिसे तुम अपना समझते हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है, और जिसे तुम अलग समझते हो वह वास्तव में तुमसे अलग नहीं है। सभा समाप्त होने पर धनपाल ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पेड़ काटना पाप है? सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? धनपाल ने अपना पूरा जीवन वृत्तांत सुना दिया। अष्टावक्र बोले, वत्स, पहले यह समझो कि पाप क्या है। धनपाल ध्यान से सुनने लगा। अष्टावक्र ने कहा, जब किसी कर्म से केवल तुम्हारा लाभ हो और अनेक जीवों की हानि हो तो वह कर्म पाप की ओर ले जाता है। लेकिन गुरुदेव, मैं तो किसी मनुष्य को नहीं मारता। अष्टावक्र बोले, क्या केवल मनुष्य ही जीव है? धनपाल निरुत्तर हो गया। मुनि ने कहा, जिस वृक्ष को तुम काटते हो वह पक्षियों का घर है, वह पशुओं को छाया देता है, वह धरती को बांधे रखता है, वह वर्षा चक्र को संतुलित करता है। जब तुम बिना आवश्यकता के वृक्ष काटते हो तब तुम केवल लकड़ी नहीं काटते बल्कि जीवन की एक श्रृंखला को तोड़ते हो। धनपाल पहली बार गंभीर हुआ। अष्टावक्र ने आगे कहा, अष्टावक्र गीता का ज्ञान कहता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। जो दूसरों को पीड़ा देता है वह अंततः स्वयं को पीड़ा देता है। इन शब्दों ने धनपाल के हृदय को छू लिया।
उस रात उसे फिर एक स्वप्न आया। इस बार उसने भविष्य देखा। धरती सूखी हुई थी, नदियां सिकुड़ गई थीं, लोग पानी के लिए भटक रहे थे, पक्षियों का स्वर सुनाई नहीं दे रहा था, बच्चे धूप में तड़प रहे थे। तभी आकाश से आवाज आई, यह वही भविष्य है जो मनुष्य अपने स्वार्थ से बना रहा है। धनपाल रो पड़ा। उसने कहा, मुझे बचा लो। आवाज आई, प्रकृति को बचाओ, स्वयं बच जाओगे। सुबह होते ही वह अष्टावक्र मुनि के पास पहुंचा। उसने चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अष्टावक्र ने उसे उठाया। भूल करना उतना बड़ा दोष नहीं जितना उसे स्वीकार न करना। अब मैं क्या करूं? जितने वृक्ष काटे हैं उनसे अधिक वृक्ष लगाओ और लोगों को प्रकृति का महत्व समझाओ। धनपाल ने उसी दिन अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने जंगल कटाई का व्यवसाय बंद कर दिया, अपने धन का बड़ा हिस्सा वृक्षारोपण में लगाया, गांव-गांव जाकर पौधे बांटे, बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ कहते, अब यह संत बन गया है। लेकिन वह नहीं रुका। धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लगे। जहां पहले बंजर भूमि थी, वहां हरियाली लौटने लगी, कुओं में पानी भरने लगा, पक्षी वापस आने लगे, गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ वर्षों बाद पूरा क्षेत्र एक सुंदर वन में बदल गया। राजा जनक स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, धनपाल, तुमने धन कमाने से बड़ा कार्य किया है, तुमने जीवन बचाया है। धनपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब अष्टावक्र मुनि की कृपा है। जब वह अंतिम बार अष्टावक्र मुनि से मिला, तब उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पाप समाप्त हो गए? अष्टावक्र मुस्कुराए। जब हृदय में करुणा जागती है, तब अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। याद रखो, वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह आने वाले अनगिनत जीवों के प्रति प्रेम का कार्य है। फिर उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, जो मनुष्य एक वृक्ष बचाता है, वह हजारों प्राणियों का जीवन बचाता है। जो बिना कारण वृक्षों का विनाश करता है, वह अपने ही भविष्य को काटता है। उस दिन से धनपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। लोग उसे व्यापारी नहीं, वनसेवक धनपाल के नाम से जानने लगे और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, ईश्वर की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, जीवन है, और प्रकृति का अनावश्यक विनाश पाप के समान है। हर वृक्ष असंख्य जीवों का घर होता है। वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण महान पुण्य है। सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा भी है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान और एक वन हजारों पीढ़ियों के समान होता है।